भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में स्कूल के बच्चों पर वार। खुजदार में स्कूल बच्चों की बस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। हमले में मुतादिद बच्चे जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक भारत मैदान जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जरिए अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहा है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक इस हमले में 3 मासूम बच्चे और 2 बालिग अफराद शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक भारत सियासी पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी को इस्तेमाल कर रहा है, जो इंतहाई अखलाकी पस्ती और इंसानी अकदार की खुली खिलाफवर्जी। तर्जमान ने वाज़ेह किया, हमले के मनसूबा साजों, मुआवनीन और मुजरिमों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम भारत पर सरपरस्ती पर होने वाली दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे और इसके तमाम मज़ाहिर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जबकि सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की खुददार धमाके की शदीद मजम्मत वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजम्मत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी तमाम हदें पार कर दी। ये भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत। इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। वजीर दाखिला ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि भारत रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी को फिरोग दे रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जारयत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भारत इस तरह के बुज़दिलाना हमले कर रहा है। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि बहादुर अवाम अपने मासूम बच्चों की कुर्बानियां रायगान नहीं जाने देगी। शहरी रहमान ने कहा, दहशतगर्दों की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले कभी पस्त नहीं होंगे। आपको बता चले, मासूम बच्चों को भारत की जानिब से एक बार फिर निशाना बनाया गया। भारत की जानिब से आपको बताएं, खुजदार में स्कूल के बच्चों की बस पर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया। हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया, जबकि भारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता चले, वजीर आजम वजीर मुजम्मती बयान भी जारी हो गए। वजीर आजम कहते हैं कि ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि कौमी सलामती की मुशीर अजय देओल के हुक्म पर भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने खुजदार में एक स्कूल को निशाना बनाया जहां मासूम बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। ये बुज़दिलाना हमला भारत की बुखलाहट का वाज़ेह सबूत, जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा, भारत अब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देकर इंतकाम की आग भड़काना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पुरज़्म है। दुश्मनों को उनके तमाम नापाक मंसूबों को खाक में मिला दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने दहशतगर्दों के मुकम्मल सफाया करने के अज़्म का इजहार भी किया है। खुजदार से आपको अपडेट कर रहे हैं, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहा है। खुजदार में स्कूल के बच्चों की बस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हुए हैं और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, ततारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। वॉरफेयर के अंदर रिवायती जो जंग होती है उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल की क़यादत में जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश की और भारत को धूल चटाई को मुंह की खानी पड़ी। अब वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सी पाकिस्तान पर हमलावर है। उसकी कोशिश है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट, दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। देना चाहता हूं कि ना तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में तुम कोई कारकर्दगी दिखा सके, तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। इंशाअल्लाह ये कौम मुत्तहिद है। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में तुम कोई कारकर्दगी दिखा सके, तुम्हें तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। इंशाअल्लाह ताला ये कौम मुत्तहिद है। ये जो तुम्हारी प्रॉक्सीज हैं, फितना अल ख्वारिज, ये मसला कोई नहीं है। हमने तुम्हारी एयर बेसिस को, तुम्हारे ब्रामोस को, तुम्हारे राइफल्स को मार गिराया अल्लाह के फजल से। तो ये जिस तरह चीफ साहब ने फरमाया था, ये 1200 बंदे क्या कर लेंगे। तो ये जो आज बच्चों पे हमला किया गया, इसकी
भरपूर मजम्मत करते हैं इस हाउस की तरफ से, और इस अज़म के साथ कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम भारत की प्रॉक्सियों को भी शिकस्त देगी और जल्द देगी इंशाल्लाह ताला। ये जो टोलियों में फिर रहे हैं दहशतगर्द, जो समझते हैं कि हमारे बच्चों को निशाना बना के वो हमारा कोई नुकसान कर लेंगे, कान खोल के सुन लें कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक एक एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करके ठिकाने पे नहीं लगा देते, इंशाल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे। और आज का जो वाकया है ये इसका पता कराया जा रहा है, जो लोग इसके पीछे थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और जो जख्मी हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। कुछ बच्चे हमारे आईसीयू में हैं, कुछ बच्चे हमारे क्रिटिकल हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मगर हमारा अज़म, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला कायम है कि ये भारत की प्रॉक्सीज जो ये छुप के भारत अफवार कर रहा है, इसको भी शिकस्त देंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाजिया जन्नत मरी साहब। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है खुजदार में, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मेरे कॉलीग ने यहाँ बात की है और उनकी हर बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हमें एक कौम बनना होगा। जब तक हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे नासूर से मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे, हमें वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती जिसके हम ख्वाहां हैं। पिछली एक हुकूमत ने गलत भी फैसले किए हैं, उसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आज जिस दरिंदगी और जिस सोच से बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया है, इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्द के अंदर कोई इंसानियत नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, वो किसी रंग और नस्ल में यकीन नहीं रखता। दहशतगर्द दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान के जिस भी इलाके में वार करे उसे दहशतगर्दी ही कहा जाएगा। और जो मासूम बच्चों की शहादतें हैं, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मैं तो उन माओं की तकलीफ को सोचकर परेशान हूँ, क्योंकि मैं खुद माँ हूँ। हमारे बच्चे को अगर एक चोट लगती है, जख्म होता है, बुखार होता है, तो हमारी रूह तड़प जाती है। जिनको अपने मासूम बच्चों की लाशें उठानी पड़ेगी, आप उन माओं का हाल सोचें। चेयरमैन साहब, इस दरिंदगी से अब हमें निजात चाहिए, और अगर यही रवैया ऑपोजिशन में बैठी। आपको तय कौमी असम्बली का इजलास जारी। शाजिया मरी इजहार ख्याल कर रही थी। इससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि दहशतगर्द जो बार बार बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं, मासूम सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, भारत की जानिब से हम उसकी मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हमें एक कौम बनना होगा, तमाम जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करना होगा। पिछली हुकूमत ने जो गलत फैसले किए उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। दहशतगर्दों के अंदर कोई इंसानियत नहीं है। आपको बताएं, खुजदार में स्कूल बच्चों की बस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर बुज़दिलाना वार किया गया और मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। 3 मासूम बच्चों समेत जो है वो 2 बालिग भी इसमें शामिल थे, उनको शहीद कर दिया गया। ISPR की जानिब से भारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुज़दिल दुश्मन हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकता। हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हुए, मुतअद्दिद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस तरह के ऊंचे हथकंडे हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी उन्होंने भी मजम्मत की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि भारतीय मुशीर, कौमी जो सलामती के मुशीर है अजीत दियोल, उनके हुक्म पर भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों ने खुजदार में एक स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया, जहां मासूम बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। ये मुसलमाना हमला भारत की बुखलाहट का वाज़ेह सबूत जो ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में जिल्लत आमिर शिकस्त के बाद सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा, भारत अब बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को हवा देकर इंतकाम की आग भड़काना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पुरज़्म है, दुश्मन के तमाम नापाक मंसूबों को खाक में मिला दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने दहशतगर्दों के मुकम्मल सफाया करने के अज़्म का इजहार भी किया है।
बुज़दिल दुश्मन का बलूचिस्तान में एक और वार, बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐसा कहना है। भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजित डोभाल के हुक्म पर यह किया गया। मासूम बच्चों को निशाना बनाकर भारत ने अपनी मकरूह जहनियत दिखा दी है। पाकिस्तान दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तैयार है। बीजिंग में अहम सफारती सरगर्मियां, पाक चीन अफगान वज़रा खारजा की अहम बैठक, इसाक डार, वांग यी और अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी सहफरीकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़रा खारजा की इलाकाई सलामती और मुआशी रवाबित पर गुफ्तगू हुई। सहफरीकी तावन को इलाकाई अमन और इक्तसादी तरक्की के लिए अहम करार दिया गया है। हम अमन और सच के साथ खड़े हैं, भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पहलगाम वाक़ये के बाद भारत ने सबूत देने की बजाय इल्जाम तराशी की। भारत ने झूठ, नफरत और तकसीम के एजेंडे का सहारा लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सफारती कमेटी मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। भारत ने एक बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ख़तरनाक, जितना मैं मज़ामत करूँ वो कम, जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की। ये बहुत एक संगीन वाक़या है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया भर में इस जुल्म का, इस ज़्यादती का, दुनिया के कैपिटल्स को समझाएं। भारत एक बहुत ही कमज़ोर विकेट पे हैं। जब भारत ने ये इल्ज़ामात, बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए थे तो फौरी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने एक इम्पार्शल इंक्वायरी का ऑफ़र दिया, इसलिए कि भारत का जो इल्ज़ाम था वो झूठ पे मबनी था। तो वो उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के पेशकश से पीछे भागे। इस पूरा जंग के दौरान पाकिस्तान वाज नॉट द अग्रेसर, हमने अपने आप का दिफा किया। और मैं समझता हूँ इट्स नॉट जस्ट एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यही वजह है कि मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ये पज़ीराई मिली है, इसलिए कि हम सच के साथ खड़े हैं। भारत का खित्ते की थानेदारी का बूथ पाश पाश हो गया। मुसल्लह अफवाज ने राफेल तैयारे मार गिराए जिन पर भारत को बड़ा गरूर था। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा सफारती कमेटी के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं आलमी बरादरी के सामने हक़ाइक़ रखेंगे, बग़ैर शवाहिद मुहिम जोई के नजरिए को दफन करना है। खुर्रम दस्तगीर का कहना था पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, पायदार अमन के लिए भारत से बातचीत के लिए तैयार, खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। एक मुल्क अपने ऊपर ये अप्रोप्रिएट कर ले कि क्योंकि मुझे शक है तो मेरा शक ही काफ़ी है हमला करने के लिए, इस डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए हमने जंग के ज़रिए भी दफन किया है और नैरेटिव में भी हम चाहते हैं कि ये सारी दुनिया के सामने आए। इस जब इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो हम जंगे अजीम में पहुंच गए थे और पूरी दुनिया, आधी दुनिया बर्बाद हो गई थी। तो दोबारा से ऐसी गलतियां करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बात होगी वो बराबरी पे होगी, उसमें कोई हेजेमोनिक डिज़ाइन नहीं होगा, उसमें हम मुहज़्ज़ब लोगों की तरह बैठ कर बात करेंगे बराबरी की बुनियाद के ऊपर। लेकिन अगर मैली नज़र से देखा तो जो इस मरतबा जवाब मिला है इससे ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है, हिंदुस्तान एक गासिब और गैर ज़िम्मेदार रियासत है। तो ये दुनिया तक पहुंचाना है और ये कहना है कि अगर हिंदुस्तान इस पर बात करेगा तो हम हिंदुस्तान में से एक पायदार अमन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पायदार अमन तभी आएगा जब कश्मीर में रहने वालों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा और एक हम एक जिसे कहते हैं लास्टिंग पीस तक पहुंच सकेंगे। रावलपिंडी सैदपुर रोड पर सीवरेज लाइन में धमाका, रेस्क्यू टीमें जा वक़ुआ पर पहुंच गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक शख्स जख्मी, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका शदीद था, सड़क पर दरारें पड़ गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जगह को कार्डन ऑफ कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल रावलपिंडी का इलाका है सैदपुर रोड, जहाँ पे सीवरेज लाइन में शदीद धमाका हुआ है, जिससे न सिर्फ जो इसकी आवाज दूर तक सुनाई देगी बल्कि साथ ही सड़क में दरारें भी पड़ गई हैं। धमाके की फौरी बाद रेस्क्यू टीमें जाए हुआ पर पहुंच गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यानी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासर शख्स को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी। इसके अलावा यानी शाहिदीन ने बताया कि धमाका इस कदर शदीद था कि सड़क में दरारें पड़ गई हैं और रेस्क्यू एहलकारों ने जगह को कॉर्डन ऑफ कर लिया और जो शदीद जख्मी शख्स था उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अनवार।
अमन कदाई पाकिस्तान जिम्मेदाराना अस्करी मौक़िफ़ पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से खित्ते में अमन कदाई है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फिर भारत को मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत की जानिब से 7 मई को एकतरफा मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपने दिफा तक महदूद कार्रवाइयां की हैं। पाक फिजाइया ने मौसर जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाक भारत जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से डीजे ISPR ने न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों ममालिक के आला अस्करी अफसरान के दरमियान राब्ता मौजूद है। एक मौसर मैकेनिज्म फाल है। नूर खान एयरबेस समेत चंद मकामात को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की फिजाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर बहाल और फाल है। पाकिस्तान ने अपने जानी और माली नुकसानात के बारे में शफाफियत दिखाई, मगर क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। भारत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा। आसिम इफ्तिखार का कहना था, भारत बहरी तौसीह पसंदी अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत दरिया हटाने की रविश अपनाए हुए है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारत के इकदाम मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत दरिया हटाने की रविश अपनाए हुए है। इकदाम मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है।